लीजिएगा कैमरा। और कोई क्वेश्चन पूछ ले, फिर आज वाले क्वेश्चन आपने कल पूछने, दरमियान में इंटरप्ट नहीं करना, ठीक है। शुरू में आपको टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आगे उसका आंसर आ जाता है, क्योंकि पढ़ा कितना एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, कि आपका दिमाग मैक्सिमम कितने तक काम करता है, उससे उतने तक तकरीबन हम आपको पढ़ा देते हैं। चले, कल हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी बात करते हैं, तो वो 3 तरह से रेजिडेंट बन सकता है। नंबर 183 डेज आर मोर पाकिस्तान में रहे। दूसरा, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, चाहे वो पोस्टेड एब्रोड हो, पाकिस्तान आए ना आए, वो हमेशा रेजिडेंट रहेगा। तीसरा जो है, कोई ऐसा है जो पाकिस्तान का सिटीजन है, ठीक है, और वो 2 सूरतों में, वो किसी और जो है 182 डेज आर मोर ना रहे किसी और कंट्री में, या किसी और कंट्री का अगर वो रेजिडेंट नहीं है, तो वो चूंकि सिटीजन पाकिस्तान का है तो जो है वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब इस सूरत में काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम आते हैं, देखिए ये होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, 2001। जब इसमें प्रॉब्लम आते हैं, कोई कानून बना देता है, यूजुअली जो कानून बनाने वाले होते हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ के उतना करीब नहीं होते, लेकिन यानी जैसे MNA MPS वगैरह कानून बनाते हैं, सजेशन फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, बट सम टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भी इतना तो कानून बना देती हैं तो पता नहीं चलता। जैसे 183 डेज आ गया, ठीक है, तो कानून बन जाता है, फिर उसमें जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, ठीक है। रिसेंटली जो बजट आया है तो उसके खिलाफ हम अभी हाई कोर्ट में गए हैं 2-3 जगहों पे, ठीक है। तो मसला क्या है कि उन्होंने कानून तो बना दिया, वो प्रैक्टिकली उसमें कन्फ्यूजन हो रही है। एक कानून कुछ कहता है, जो अभी बनाया है उसके कानून कुछ कहता है, तो हम उनको कह रहे हैं कि कौन से वाला फॉलो करें, ठीक है। एक जगह कहते हैं अब 10 लाख तक पेमेंट करा सकते हैं, दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं सिर्फ 2 लाख का करा सकते हैं, तीसरी जगह कह रहे हैं आप जो है बैंक टू बैंक होनी चाहिए, एंड सो ऑन, काफ़ी सारे मसाइल। खैर, इसी तरह से ये कानून जब बना तो अब मसाइल क्या है। एक कहता है मैं पूरा दिन नहीं यहाँ पे रहा था, पार्ट ऑफ द डे था, ठीक है, तो मेरा आधा दिन शुमार करें, अगले दिन मैं आधा दिन रहूंगा तो मेरा पूरा दिन शुमार करें। दूसरा, कोई और प्रॉब्लम आया, एक और बंदे ने कहा कि जनाब मैंने रात को 11:30 पे चले जाना था, मेरी फ्लाइट लेट हो गई, ठीक है, और रात वो 1 बजे गई, अगला दिन स्टार्ट हो गया, क्या मेरे लिए वो दिन काउंट होगा या नहीं होगा। फिर एक और प्रॉब्लम आया, तो एक बंदा कहता है कि मैं इंडिविजुअल है, मैं आया तो था यहाँ पे, ठीक है, और मुझे कोई 180 डेज हुए थे, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई माल शाल खरीदना था या कोई भी छुट्टियां गुजारने आया था, किसी भी वजह से मैं पाकिस्तान में आया। अब ये कंपनी की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और एज ए डायरेक्टर है या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो पाकिस्तान के अंदर ना, समझ रहे हैं। जब कंपनी की बात है तो सिर्फ डायरेक्टर के केस में स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जब AOP के केस में स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लेकिन अब इस केस में वो इंडिविजुअल है, चाहे वो एज ए डायरेक्टर है चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो पाकिस्तान में ना। वो कहते हैं जनाब मैं आया था 180 डेज थे, लेकिन ये कि मैंने माल शाल खरीदना था जो है, तो यहाँ पे क्या हो गई, कोई स्ट्राइक हो गई, ठीक है, तो मुझे 3-4 दिन वेट करना पड़ा, उसके बाद जाके बाजार वगैरह खुले और मैंने फैसलाबाद से कपड़े लिए, ठीक है, तो मुझे वो 3-4 दिन तो निकाले। इसके अलावा एक कहता है मैं आया तो लाहौर था, मैं कुछ दिन जो है पेशावर में रहा, ठीक है, असल में मैंने लाहौर रहना था, कुछ दिन मैं मरी में जाके रहा, वो छुट्टियां गुजारने के लिए मैं आया था, काम करने के लिए, उसके साथ मैं कोई पर्सनल मैंने यहाँ पे छुट्टियां गुजारनी शुरू। वो कहते हैं इन सारे केसेस में आपका पूरा दिन काउंट होगा, चाहे आधा घंटा रहे, फ्लाइट लेट हो जाए, स्ट्राइक की वजह से है, आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाए पाकिस्तान के ही, आपका पूरा दिन काउंट होगा। आप स्ट्राइक की वजह से लेट हो गए, आपने माल खरीदा और उसके बाद आप आए कंपनी के लिए माल खरीदने के लिए, 3 दिन पर्सनल छुट्टियों पे गुजार लिए, जो मर्जी है, आप बीमार हो गए, आप नहीं जा सके, जंग लग गई आप नहीं जा सके, रहे तो पाकिस्तान में ही ना, वो कहते हैं पूरा दिन काउंट होगा। क्लियर हो गया। तो अगर कोई किसी भी वजह से पाकिस्तान में है, इन्होंने कहा कोई एग्जम्पशन है, लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा एक है, आप जो है आप मुंबई से आपने फ्लाइट ली, ठीक है, आप जा रहे, मुंबई है, बम्बे है, मुंबई है, कौन से, बम्बई पुराना लफ्ज है यार, ना करे, मुंबई,
ठीक है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड बनाने उसका पता है ना, शहर है इंडिया का। अच्छा चले आज, तो वो जा रहा था, ठीक है, किधर जा रहा था, वो जा रहे थे चाइना का कुछ, हांगकांग, हांगकांग चाइना का शहर नहीं है, ये अलग से रियासत है, ठीक है, हांगकांग जा रहा है। किसी वजह से जो है कुछ देर लाहौर में ठहरे, जैसे फ्लाइट नॉर्मली वो करती है, ठीक है, किसी भी वजह से। तो ये चाहे यहाँ पे 4 दिन ठहरे, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन स्टार्ट कहाँ से हुई पहले, जो किस आउटसाइड द पाकिस्तान, और उसकी जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे, इसी तरह से कोई शिप है, ठीक है, वो किसी भी शहर से, श्रीलंका से स्टार्ट हुआ, कुछ दिन या कुछ देर वो कराची में रुका, और अल्टीमेटली उन्होंने कहाँ पे जाना था, कहीं आगे जाना था, से ईरान, चाबार जाना था, ठीक है, किसी भी। तो कुछ देर पाकिस्तान में रुका, कुछ दिन रुका, ये वाले दिन काउंट नहीं होंगे, इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट किसी कन्वेंस पे, जब आप जहां से स्टार्ट लें वो भी पाकिस्तान से बाहर हो, और जहां पे एंड करना हो वो भी पाकिस्तान से बाहर हो। से एक बंदा कहता है बाई रोड मैंने काबुल जाना है, और वो इंडिया के किसी शहर से स्टार्ट लिया उसने, वहां से आया, और उसकी कार वाघा बॉर्डर से कहाँ पे आगे, चमन बॉर्डर कह लें या जो भी साइड इधर से है, ठीक है, तो वो वहां तक जितने दिन पाकिस्तान में रहा वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से है कि वो इन ट्रांजिट है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो चाहे बाई एयर हो, चाहे शिप के थ्रू हो, चाहे कन्वेंस, स्टार्ट कहां से करे, आउटसाइड पाकिस्तान, एंड कहां पे करे, आउटसाइड द पाकिस्तान, ऐसी सूरत में माफी है, वो दिन इन 183 डेज के काउंट में नहीं आएंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा, हालांकि वो पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे दिन काउंट किए जाएंगे। आई जी पढ़ते हैं। जी जी, जो मर गया तो उसका क्या कर, वो ठीक है, मर गया तो कहेंगे 3 दिन लाश पड़ी रही है, चलो जी 183 डेज हो गए, नहीं ऐसा यार, जो मर गया तो अच्छा, बंदे को सुकून से मरने भी नहीं दे। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल आगे है, डिसीज्ड इंडिविजुअल, डिसीज्ड का आगे है, ठीक है, आगे आगे टॉपिक है हमारा, जो मर गया उसका क्या करें, दफनाएं। एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर ए टैक्स ईयर, हो सकता है 2024 के लिए रेजिडेंट हो सकता है 2025 के लिए ना हो, इसलिए क्या बात करते हैं, ये सारी जिंदगी के लिए नहीं होता, उस टैक्स ईयर, उन जो है 365 दिनों में 183 दिन या ज्यादा, इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड, और ज्यादा टाइम के लिए आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो उन सारे पीरियड्स को इकट्ठा करके 183 डेज ना हो जाए, यानी ये नहीं है कि उसका लाजमी तौर पर कंटिन्यूअसली वो पाकिस्तान में रहे, ठीक है, तो एक से ज्यादा वक्फे भी हो सकते हैं। टू एग्रीगेट 183 डेज आर मोर इन टैक्स ईयर, कितने दिन पाकिस्तान में रहा, आया चला गया 13 दिन रहा, वो 13 दिन काउंट कर ले, फिर आया 38 दिन रहा, वो काउंट कर ले, फिर आया, तो जिस दिन आएगा वो दिन भी पूरा काउंट होगा, और जिस दिन जाएगा वो दिन भी पूरा काउंट होगा। चले, इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसका मतलब है लोकल गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो तो उसमें ये वाला कानून नहीं लगता, ठीक है। फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या हो, जो है ऑफिशियल हो, और उसको जिस साल बाहर पोस्ट कर दिया गया, जो जितने साल वो बाहर रहेगा वो रेजिडेंट ही रहेगा, हालांकि वो पाकिस्तान में नहीं होगा। तीसरा, इज द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, ठीक है। और अच्छा, अगर एंड हो एंड पे, तो दोनों शर्तों का होना जरूरी है। अगर यहां पे आर लिखा हो तो कोई एक शर्त भी हो जाए, आर से मुराद होता है, यानी 6 शर्तें लिखी हुई हैं, 5वीं के बाद आर लिखा हुआ है, तो उन 6 में से कोई एक पूरी हो जाए, ठीक है। जैसे ये 2 शर्तें लिखी हुई हैं, तो क्या है, इनमें से कोई भी हो जाए आर। अगर किसी के साथ क्या लिखा हुआ, एंड, जब किसी के साथ एंड लिखा हो तो उन फिर सारी शर्तों का पूरा होना जरूरी है, ये भी और ये भी, ठीक है, ये भी होना चाहिए, ठीक है, ये या ये, क्लियर है। तो आर अगर सेकंड लास्ट के साथ लिखा हो तो कोई एक, चले, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ, चले, या है।
हु इज नॉट रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। पाकिस्तान का सिटीजन है, कहीं 182 डेज नहीं रहता तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। ठीक है, पाकिस्तान का सिटीजन है और किसी और का जो है रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो किसका रेजिडेंट बन जाएगा, पाकिस्तान का। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, हमें पहले पता था इसका, आज वाले पढ़ते हैं। जब किसी सेक्शन में कोई रोला आ जाए, ये सेक्शन था 82, इसमें रोला आया, फिर उसके आते हैं रूल्स। पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था इनकम टैक्स रूल्स 2002, पढ़ा था कहीं पे। ठीक है, तो उसकी फिर एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं रूल्स। रूल 1, 2, 3, 4, ये कौन से वाला रूल है, 14। रूल 14 इनकम टैक्स रूल 2002 का स्टेट्स द मेथड फॉर कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। रूल क्या कहता है, a part of the day that individual is present in Pakistan, including the day of arrival and the day of departure from Pakistan, count as a whole day for such presence. Okay, समझ आ गई। Following days in which individual is wholly or partially, पूरा दिन या आधा, ठीक है, आधा दिन, present in Pakistan count as a whole day for such presence। कौन से वाला, पब्लिक हॉलीडे, ये वो तो संडे था, मैं इस वजह से नहीं गया भाई, संडे था तो आज थे तो पाकिस्तान में। डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग कौन से वाला, सिक लीव, बीमारी की वजह से मुझे रहना पड़ गया भाई, रहना तो पड़ा। अ डे दैट इंडिविजुअल इज एक्टिविटीज पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट, डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाई। मुझे सप्लाईज नहीं मिली वरना मैं एक दिन पहले चला जाता। ठीक है, वो कहते हैं भाई रहे तो पाकिस्तान में। अ हॉलीडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एक्टिविटी। मैं आया था, पहले मैंने कहा छुट्टियां गुजार लूँ, बाद में कपड़ा खरीदूंगा। एक्टिविटी से पहले मैंने कुछ दिन मैं कपड़ा खरीदने गया, साथ में छुट्टियों पे चला गया। मैंने फैसलाबाद से कपड़े खरीद रहे थे और उसके बाद मैंने कुछ छुट्टियां कर ली। भाई छुट्टियां कर ली थे तो पाकिस्तान में ना सारे के सारे दिन काउंट किए जाएंगे। जी नहीं, जब पाकिस्तान में आया ना, बस पाकिस्तान में आ गया, देखें उसने कपड़े खरीदने हैं। नहीं समझ नहीं है, दोबारा से। पहले वो 4 माह रह गया, 3 माह रह गया। ओके, वो काउंट होंगे, वो भी काउंट होंगे, उसको अलग लिख लेंगे, वो काउंट होंगे। जब भी पाकिस्तान में आएगा, जिस दिन लैंड करेगा और जिस दिन फ्लाई करेगा, वो उसके दरमियान जितना पीरियड है उन दोनों दिनों को मिला के वो उसके काउंट होंगे। फिर वापस आएगा, इसको साइड पे रख देंगे, फिर गिनना शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? तो उस साल में जितने दफा आए, ठीक है, वो काउंट होंगे। अ हॉलीडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, हमने पढ़ लिया। अ डे और पार्ट ऑफ द डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोनली बाय द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस, दो जगह आउटसाइड द पाकिस्तान, दोनों का आउटसाइड द पाकिस्तान होना जरूरी है। एक बंदा लाहौर से निकला और वो जाना चाहता है ईरान, वो क्वेटा गया, उसको 3-4 दिन लग गए, तो ये सारे दिन काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो जहां से स्टार्ट लिया उसने वो पाकिस्तान में है, उसको स्टार्ट भी कहां से करना चाहिए, आउटसाइड द पाकिस्तान, और एंड भी कहां पे करना चाहिए, आउटसाइड द पाकिस्तान। ठीक है, डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान, वो वाला काउंट नहीं होगा। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद। अच्छा, ये बेसिकली हमारा जो बेस होती है वो आई कैप की बुक ही है, बट आई कैप की बुक में मसला ये होता है, ये देखें ना, ये आपने देखा होगा, इसके ऊपर साइड पे अगर आप देखें तो कोई बॉक्स नहीं बना हुआ। ठीक है, ये देखें, ये खुले हैं, लेकिन जैसे ही ये देखें ये बॉक्स बना, इसका मतलब है ये लॉ का पार्ट नहीं है। नहीं समझे? इसी तरह से आगे हम चलते हैं तो ये देखें, ये जो आगे रेजिडेंट के जैसे ही हुआ, अब ये एक्सरसाइज फ्रॉम आई कैप लिखा हुआ, तो ये किस में बंद है, ये बॉक्स में बंद, ये लॉ का पार्ट नहीं है। या तो एक्सप्लेनेशन होंगी या पास पेपर होंगे, आई कैप ये नहीं करता। आई कैप कभी किसी को एक्सप्लेन करने लगे ना, पहले वो सेक्शन दे देता है, एक तो सेक्शन और सब सेक्शन अलग नहीं बताता, रूल्स नहीं बताता। दूसरा, आई कैप पूरा लिख के उसके बाद एक्सप्लेन भी करना चलता है। अब हमें नहीं पता चलता कि हमने याद कौन सा करना है और कौन सी एक्सप्लेनेशन है। इसी वजह से आई कैप की बुक को छोड़ के हम क्या बनाते हैं, ये नोट्स आपको देते हैं, वजह यही है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो बुक किसकी है, आई कैप की। पेपर किसने लेना है,
आई कैप ने। तो अक्सर हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं, आई कैप से, और आई कैप के ही पास पेपर आपको कराएंगे जिसने लेना। तो अल्टीमेटली हमारे जो नोट्स बने हुए हैं वो किस पे बने हुए हैं, आई कैप की बुक पे बने हुए। बट क्या आपको आई कैप की बुक पढ़नी है? बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, सारे के सारे बस यही नोट्स पढ़ेंगे और यही काफी है। क्लियर है? चले तो बेस, अच्छा इन सब की क्या होगी, वही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स के रूल्स। आई कैप की बुक की लैंग्वेज और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, उसको थोड़ा सा सिंपल करके, काबिल फहम करके जो है हम यहाँ पे नोट्स बनाते हैं। फिर नोट्स बनाने के बाद भी हमारी तसल्ली नहीं होती। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारे का सारा यही था, आप खुद भी पढ़ते तो किसी हद तक समझ आ जाती है, बट स्टिल शुरू में हम आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और एक एक लफ्ज़ फिर आपको पढ़ाते भी हैं, ताकि आपको किसी भी लफ्ज़ में शुरू में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि किसी सब्जेक्ट की अगर शुरू में हमें प्रॉब्लम आती है तो हम उस सब्जेक्ट को फिर छोड़ने का सोचते हैं कि ये हम मुझसे नहीं होगा। चलें आ जाए, एक्सरसाइज फ्रॉम आई कैप बुक ज़रा करते हैं। एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। पर्सन से क्या मुराद? हाँ ठीक। फॉर द टैक्स ईयर 2023 कहाँ से शुरू होगा? 1/7/22 से लेकर, बस ये जहन में रखना। क्लियर हो गया? 30/6/2023 तक। अच्छा, ये सारी सिचुएशन अलग अलग होंगी, एक का सिचुएशन का दूसरी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जी आई कैप की बुक है, उसमें लिखा हुआ है मिस्टर रजा इज वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑपरेशंस इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की होती है और ये डायरेक्टर ऑपरेशन, इसका मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। और जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे होगी। ओके। ऑन 15 जुलाई 2022 टैक्स ईयर, 15 जुलाई 2022 कौन से टैक्स ईयर में फॉल करता है? 2023 में। शाबाश, 2023 में। और हमसे भी किसका पूछा गया? 2023 का। क्लियर हो गया जी। ही वॉज पोस्टेड टू द पाकिस्तान एम्बेसी इन इटली, ओके, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए तो उधर रहेगा, तो फिर रेजिडेंट नहीं है? रेजिडेंट है, हमेशा रेजिडेंट रहेगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। तो उसे कहेंगे एज ही इज द गवर्नमेंट ऑफ, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, दैट्स व्हाई ही विल रिमेन रेजिडेंट इररिस्पेक्ट ऑफ हिज पोस्टिंग पाकिस्तान और आउटसाइड द पाकिस्तान। ओके। एंडरसन एलएलसी, एलएलसी कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, हमारे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में बाकी जगहों पे काफ़ी सारे ममालिक में एलएलसी भी लिखते हैं, इसका मतलब भी प्राइवेट लिमिटेड होता है या एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एलएलसी। वाज इन कारपोरेट, अच्छा ये कंपनी है, अब पता चल गया, ये कंपनी की बात करने फौरन आपके जहन में होली और वो। एज ए लिमिटेड कंपनी इन यूके, इसका मतलब पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेशन उसकी नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब इस पे वो वाला कानून तो नहीं लगेगा ना, कंपनीज एक्ट वगैरह वाला, ठीक है। चले, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर, जाना पहचाना नाम है, वाज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कुछ देर के लिए, कुछ अरसा के लिए, ड्यूरिंग द ईयर कहाँ पे था? पाकिस्तान। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022 टैक्स ईयर 2023 द इंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल शिफ्टेड टू कौन से वाला? यूके। हमारा साल कब से शुरू हुआ? 1/7/22 से लेकर 30 नहीं, ये कहां तक हमारे पास रहा? तो यही पाकिस्तान में रहे, होली रहे जी, होली रहे। तो वो क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम, होली क्या हूं, ठीक है, वो पाकिस्तान में सिचुएटेड हूं, तो हम क्या कहेंगे उसको? रेजिडेंट। तो ये रेजिडेंट है। 2 बाद में चले गए, ठीक है, 2024 के लिए नहीं होंगे, पर 2023 के लिए वो क्या है? रेजिडेंट कंपनी। क्लियर हो गया? तो आउटसाइड द पाकिस्तान इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर होली ड्यूरिंग एनी टाइम इन पाकिस्तान थे, तो फिर इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे? रेजिडेंट। आगे चलते, ऑन 1 Feb 2023 टैक्स ईयर 2023, ठीक है, 23, मिस्टर समील अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन पाकिस्तान तो फौरन आपको पता चल जाने जी हमें किधर लाना चाह रहे जी, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वाज सेंट टू द पाकिस्तान बाय हिज यूके बेस्ड कंपनी, कंपनी ने यहाँ पे भेजा टू वर्क ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। कब आया पाकिस्तान में? ओके। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2023। जरा आए, कब आया?
फरवरी के कितने दिन? 28 यहां पे रहा। फेब, मार्च, कैमरे में देखिएगा नजर आ रहा है? चलिए इसे मार्च कितना? 31, अप्रैल 30, रहा कब तक? अगस्त, 23 अगस्त तक। अप्रैल, मई और जून 30, जुलाई, और भाई रुक जाएं, 23 खत्म। आपको घुमाया उसने, आप घूम गए भाई। हमारा इसलिए शुरू में लिखवाया था कि हमारा जो है टैक्स ईयर कौन सा है? 30 जून को खत्म हो जाएगा। अब जो आगे है कौन से वाला? जुलाई कितना? उसका कितने हैं? 31 है, वो 24 में आएगा। हमने 23 की करनी है रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया? और इसके बाद अगस्त के कब गया? 23, उसके दिन अगस्त के, वो कहां से हैं? वो 24 में हैं। हमसे नहीं पूछा, इररेलेवेंट। हम क्या करेंगे? हम साहब को इकट्ठा कर लेंगे। तो टैक्स ईयर, हर जगह पे टैक्स ईयर टैक्स ईयर टैक्स ईयर, उसका मतलब ये होता है कि आपने 30 जून से आगे नहीं जाना। ये वाली बात समझ आ गई? अब करें, टोटल कितने हुए? 150। और अगर इनको मिला दें तो 204। तो आपने उसको रेजिडेंट बना देना था, ठीक है, हालांकि वो नॉन रेजिडेंट। चले, समझ आ गई? चलिए हम आगे चलते हैं। किसी को समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बताएं। जी बेटा बोले। जी, यूएसए में भी हाँ एलएलसी होती है, बस यूं कह रहे, हमें क्या लें जी। हाँ अगली बात, ये वाली बात, एक तो वो पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तानी सिटीजन है जो कोई हो, 183 डेज। जो अगली बात हम भूल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगली जो बात जो हम भूल रहे हैं वो कौन सी है? सिटीजन है पाकिस्तान। हमें नहीं पता वो यूके में रहा या नहीं रहा। पाकिस्तान में तो कितना अरसा रहा वो? कितने? 200 डेज। तो यूके में फिर कितने? बाकी सारे के सारे यूके में रहे। यस, अगली बात, ठीक है, एक सिटीजन है पाकिस्तान है। चलो 183 डेज रहा, यहां पे नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तीसरी शर्त जरा है, कौन से वाली है? इफ इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डज नॉट स्टेड, कहां पे? किसी और, कहां पे? किसी और कंट्री में। कितने? एक तो है किसी और कंट्री का रेजिडेंट हो, अगर ना हो तो वो पाकिस्तान का क्या बन जाएगा? इसका तो हमें नहीं पता यूके में क्या चल रहा है। यूके में हो सकता है 130 डेज पे भी रेजिडेंट बन जाए, उसको छोड़ दे। क्या पाकिस्तान में कितने दिन वो रहा? कितने? 204। टोटल कितने? 365 माइनस बाकी कितने बच गए? 160। यस, इधर से रेजिडेंट बन गया। क्लियर हो गया? तो वन कैसे? सिचुएशन पूरी होगी, पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी और मुल्क में 182 डेज या उससे कम रहा है, यस, इसमें फंस गया। क्लियर हो गया? तो यस, सिटीजन वाली बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो पहले हम कहेंगे रेजिडेंट 183 डेज आर मोर नहीं गुजारे। दूसरा, गवर्नमेंट का क्या नहीं है? इंप्लाई नहीं है, वो तो छोड़ दे, उसको तो डिस्कस ही नहीं करना। तीसरा, पाकिस्तान का सिटीजन है। पहले मैंने जब पढ़ रहे थे बातों में वो बात रह गई, जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सिटीजन है वो मैं कहां लेके जाना चाहता है, समझ गया ना? सिटीजन कहने का मकसद ही यही है कि एक तो सिटीजन हो या कोई बाहर का हो, 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजारे तो क्या बन जाएगा? उसने यहां पे फंसाया। इसको डिस्कस करते वो वाली बात मैं भूल गया, दोबारा से आते। पाकिस्तान का क्या है? सिटीजन है, और यूके में अगर सारे दिन भी यूके में गुजार ले फिर भी कितने गुजारेगा? 161 गुजारेगा। तो इसका मतलब है यूके में उसने, पाकिस्तान का सिटीजन है और यूके में 182 डेज आर मोर नहीं रहा, तो वो क्या बन जाएगा? पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाएगा। यस, ठीक है यार, बात तो पूरी करनी है, ये वाली बात। तो ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है? तो हम नंबर 182 मैंने कहा इंटरप्ट नहीं करना, 183 डेज से बच गया, गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं है। फिर तीसरे केस कौन से वाला है? तीसरी जन कौन से वाला? सिटीजन। और उसने सिटीजन वाजे तौर पर लिखा है, हमसे वो ये वाली डिस्कशन चाह रहा। इसका जल्दी से सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन में जरूर उसने ये वाली बात डिस्कस की होगी। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया? दोनों बातें डिस्कस करेगा। ये देखिए, ये तीसरा, स्टे ऑफ द पाकिस्तान, इस सूरत में वो क्या है, 150 डेज होते हैं और ही रेजिडेंट। हाउएवर इफ ही इज नॉट प्रेजेंट इन एनी वन, कौन से वाला, तो वो फिर क्या ट्रीट किया जाएगा? हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान में कितने दिन रहा, 204 दिन, टोटल कितने होते हैं, तो वो फिर यूके में भी सारे दिन गुजारे, तो इसको और आंसर को हम बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी कितने बचते हैं, सारे यूके में भी गुजारे, तो फिर भी यूके में क्या है, 182 डेज आर लेस देन, जो है 182 डेज वहां पे रहा, लिहाजा वो पाकिस्तान का क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा। यस, ठीक है, अच्छी बात जी। अब बताएं, अब आपका क्या क्वेश्चन? अगर वो रेजिडेंट पाकिस्तान का लेकिन वो यूके में रहा 204 दिन, इसी को रिवर्स कर लो, वो यूके में 204 दिन रहा, तो फिर वो टैक्स यूके देगा ना, फिर वो टैक्स यार कौन देगा, हमारा नहीं है, हमने मसला, हमने देखना है पाकिस्तान क्या कर रहा है। हमने तो यूके में पता नहीं 10 दिन फिर रेजिडेंट बना दे, उनका कानून है। हम तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे ना। यूके वाले क्या करते हैं, बाद में टैक्स ट्रीटी आ जाती है, आपको भी मैंने बताया, कल इधर भी बताया। हमने उधर नहीं सोचना यूके वाले क्या करेंगे, टैक्स कौन देगा। हमने देखना है जब पाकिस्तान का कोई रेजिडेंट बन जाएगा, उससे ना सिर्फ पाकिस्तान इनकम का पूछा जाएगा बल्कि फॉरेन का पूछा जाएगा। इटली क्या करता है, यूके क्या करता है, चाइना क्या करता है, हमने सोचना भी नहीं। वो बाद में टैक्स ट्रीटीज होती हैं मुल्कों के दरमियान, ये तीसरी दफा बता रहा हूं, मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं, दो जगह पे नहीं होता। बट हमसे अभी वो वाली बातें नहीं पूछ रहा, हम अभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कर ले, इससे फिर आगे जो चलेंगे। चले आज जी जी, ओके, ये बात है, और बिल्कुल बिल्कुल ये बात की जा सकती है, शुक्र है। आज ये बताएं पाकिस्तान में कितने दिन रहा 2023 में, कितने, 150। तो हम इससे 204 क्यों लेस कर रहे हैं? देखें, ये वाले जो थे कितने दिन थे, ठीक है, इसको और बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान में कितना रहा, 150 दिन, 2023 की बात करें भाई। अगर हम समझ लें कि दोनों का टैक्स ईयर क्या है, बराबर है, ठीक है, हमारा भी जून है उनका भी जून है, एक और बात निकल सकती है, तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन में 204 क्यों लेस कर रहे हैं? हम क्या करें, 2023 में, ठीक है, 2023 में तो वो कितने पाकिस्तान में रहा, बाकी कितने बच गए, 215। हाँ, अब ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब उसका आंसर ज्यादा बेहतर है। क्या वो कह रहा है, अगर वो यूके में 215 गुजारता है, फिर तो वो क्या नहीं बनेगा, रेजिडेंट। चले कुल मिला के अब बात करते हैं। तो हमने इधर से 204 क्यों लेस किया, 204 में से 150 जो है वो किससे ताल्लुक रखते हैं, 2023 में। हम अपनी बात को निगेट कर रहे हैं, और बाकी कितने बचते हैं, बाकी कितने हैं, 55 दिन, 54 डेज। ये तो किससे हैं, ये तो 2024 में, 2024 की तो बात ही नहीं करनी ना। तो हमने 265 में से 204 नहीं लेस करने, बल्कि क्या करने, 150, बाकी कितने बच गए। यस, अब वो यूके में रेजिडेंट हो सकता है, यानी 18 क्या, अब सारे के सारे अगर यूके में गुजार दे तो फिर क्या हो सकता है, 182 डेज, यस वो यूके में रह सकता है, 183 डेज भी रह सकता है, और 215 भी रह सकता है। यस, ये पॉसिबल है। अब हम अगर कहेंगे इफ ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ही डज नॉट स्टे या जो है रिमेन, अब यूके कौन से वाला, अब कुल मिला के बात करते हैं, कंफ्यूजिंग हो गया, कुल मिला के बात करते हैं दोबारा से। नंबर 1, पाकिस्तान में 183 डेज गुजारे, सिटीजन नहीं है। क्या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इसको तो डिस्कस ही नहीं करना। 183 डेज यहां तक नहीं हुए। अब आते हैं, अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन है और किसी और मुल्क का जो है वो रेजिडेंट नहीं है, तो पाकिस्तान का क्या हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता वो किसी और मुल्क का रेजिडेंट है या नहीं, तो हम इसको अगर करके लिख देंगे। अब तीसरी शर्त, 3 बातें पूरी हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आखिरी बात यह है कि वो टोटल दिन कितने होते हैं, 305। पाकिस्तान में 2023 में उसने 150 गुजारे, बाकी कितने बचे, हो सकता है यूके में गुजारी। तो अब हम इफ करेंगे, इफ ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इफ ही डज नॉट स्टे कितना, 182 डेज, ही स्पेंड जो है कितने, 182 डेज आर लेस इन यूके, देन ही विल बी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहां पे चूंकि उसके पास स्पेयर कितने बच रहे हैं, 215, हो सकता है सारे यूके में गुजार दे,
और वहां का रेजिडेंट हो जाए, लिहाजा हम इफ करके जवाब देंगे। यस, मैं यहाँ पे 204 गलत लिखा था क्योंकि इसमें दो जगह पे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 183 डेज नहीं गुजारे, पाकिस्तान का सिटीजन है। अगर किसी और मुल्क का सिटीजन अगर लिखेंगे आप, क्योंकि हमें नहीं पता किसी और का सिटीजन है या नहीं है, फिर कौन से वाला अगला जवाब लिखेंगे, कौन से वाला, ठीक है, जो इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई वो हम यहाँ से 204 क्यों लेस कर रहे हैं, हम 2023 वाला हिसाब रखें ना। तो 2023 में पाकिस्तान में वो रहा कितने, 150, 365, 215, 215 अगर यूके में गुजारता है तो वहां पे 182 डेज वाली फिर ये क्या हो जाएगी, कैंसल। क्लियर हो गया। तो हम अब इफ करके लिखेंगे, इफ ही इज रेजिडेंट पाकिस्तान, इफ ही इज नॉट रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री देन ही विल बी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। फिर कहेंगे ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इफ ही इज डज नॉट जो है प्रेजेंट इन एनी कंट्री मोर देन 182 डेज, ठीक है, तो फिर भी क्या बन जाएगा, पाकिस्तान सिटीजन, क्योंकि हमारे पास स्पेयर कितने बच गए, पहले वाली कैलकुलेशन 215। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते। अब है चौथा क्वेश्चन, ठीक है, एक दफा अपने घर जाके दोबारा से कैलकुलेशन करनी है इसकी, ठीक है, ओके। इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड, यही है, नहीं ये तो इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन पे आता है BBL, हमें नहीं पता लेकिन आगे बता देता है नॉन लिस्टेड कंपनी, तो अब सीधे सीधे कंपनी पे चले जाए, इंडिविजुअल को भूल जाए, AOP को भूल जाए। इनकॉर्पोरेटेड अंडर कौन से वाला, ओके, ऑल द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल, ठीक है, ओके। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वाज आउटसाइड द पाकिस्तान, होते रहे। जब कंपनीज एक्ट के तहत क्या हो गई, बन गई, पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत कंपनी बन गई तो वो फिर हमेशा क्या रहेगी, रेजिडेंट, ठीक है। मिस्टर सलमान, ओके हो गया बेटा, 4 तक ओके है, ये वाली कंफ्यूजन दूर हो गई। ये 3 वाला अच्छा क्वेश्चन था, सिटीजन दे के उसने इसको मजीद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना। मिस्टर सलमान अ प्रॉपर्टी डीलर इन USA, सलमान नाम है, रहता USA में है, प्रॉपर्टी, केम टू पाकिस्तान 1 Feb 2022, टैक्स ईयर 2022, भाई 22, हमसे किसका पूछ रहा, 2023 का, कंसंट्रेट करना, ओके। ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू, टेक्निकल दोबारा से, ठीक है, और अब कंसंट्रेशन भी लूज नहीं करनी ना आपने ना मैंने, 2 अगस्त 2022 इन पाकिस्तान, ओके। आपने क्वेश्चन भी नहीं करना, सारे ड्रामा गड़बड़ हो जाता है। लें जी, ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू 2 अगस्त, चाहे बाद में सही कर ले लेकिन हमें वो ग्रज रहता है कि जो है पहली दफा आपको कंफ्यूजन हुई थी, लिहाजा दोबारा से पढ़ने लगे। है क्या, सलमान है, डीलर किस में है, US, पाकिस्तान में आया 1 Feb 2022, ठीक है, टैक्स ईयर 2022 में आया, अगर नॉर्मल टैक्स की बात करें। क्लियर है, आगे चलते। ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू 2 अगस्त 2022, 2 अगस्त 2022 तक रहा। अब तक इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुलाई और अगस्त ये 2023 में है और 30 जून 2022 तक कहां पे रहेगा, अगर नॉर्मल टैक्स है, अगर नॉर्मल टैक्स है। आगे चले, कहानी बड़ी जो इंटरेस्टिंग है। ही रिमेन इन पिशावर अप टू 30 जून 2022 एंड देयर आफ्टर टिल डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान इन क्वेटा, जहां भी रहे, पाकिस्तान के किसी शहर में भी रहे तो ऐसा जो है वो कंसिडर किया जाएगा कि वो पाकिस्तान में भी है। यहां तक ओके है बेटा, चलें आगे चलते। Assume the commissioner has granted him permission to use calendar year as a, तो अब जरा देखते, कैलेंडर ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर, यहां पे रोला है, इसका मतलब है अब उसका नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है बल्कि क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर। अब हमने 2023 देखना है, कैलेंडर ईयर 1/1/22 से लेकर 31/22, इसके बाद जून कौन सा, इस बॉस 22, इसके बाद जून कौन सा, जून 23, इसका मतलब है ये टैक्स ईयर 23 है भाई, दोबारा से भूल गए। हमने देखना है स्पेशल टैक्स ईयर 31/12/2022 के बाद 30 जून किसका आना है,
23 का, तो ये टैक्स ईयर 2023 है। क्लियर हो गया? तो ये स्पेशल टैक्स ईयर, उसको परमिशन अलाउ हो गई है किसकी तरफ से? कमिश्नर की तरफ से कि भी यूज कर सकते हो। उसने कहा ठीक है। ले जी, 1/1/22 से 31/12/22, लेकिन टैक्स ईयर कौन सा है? हमसे उसने किस टैक्स ईयर के बारे में पूछा है? तो ठीक तो है, क्लियर हो गया, इसी के बारे में। ठीक है, तो अब नॉर्मल को भूल के किस पे आए? स्पेशल टैक्स ईयर। अब जरा देखते हैं आया कब, कब ऊपर चलते हैं ना। अब बताएं, 1 फेब 1/2/22 इसी के अंदर आता है टैक्स ईयर 2023। नहीं समझे? इसका 23 तो यही है ना, इसका 23 तो कब से शुरू हो गया? 1/1/22 से शुरू हो गया। यस, हम इसको काउंट करेंगे और कब तक रहा? 2 अगस्त 2/8/22। यकम को भी काउंट करेंगे? यस करेंगे, जिस दिन आया, और जिस दिन डिपार्चर हुआ उसको भी काउंट करेंगे। क्लियर है? अब ये भी 23 में और ये भी 23 में, 31/12 तक। क्लियर होंगे? अब काउंट करें। ये क्लियर हो गया? किसी को नहीं हुआ बेटा बता दे। ओके है, चले। अब जरा बताएं, फेब के 28, मार्च के, अप्रैल के, सॉरी मई के 31, जून के 30, जुलाई के और अगस्त के 2। करें सर। 183 डेज और मोर पाकिस्तान में रहा, ये क्या रहे? बनेगा रेजिडेंट। क्लियर है? टेक्निकल था, ये टेक्निकल था। पिछला इससे कम टेक्निकल था, लेकिन वो दरमियान में बोलने की वजह से या कुछ, तो कंफ्यूज ना किया करें, कोशिश किया करें। मैंने शुरू में कहा क्वेश्चन से बाल लिया करें, जब मैं कहूं अब पूछे तो तब करें। क्लियर हो गया बेटा? ये अच्छा क्वेश्चन था, आपने दोबारा जाके इसको देखना है। जल्दी से इसको पढ़ें एक दफा और मुझे बताएं कहीं से समझ आई या नहीं। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, इस वजह से इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। जी क्या प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 4 में? पॉइंट नंबर 4 तो आसान है। एक कंपनी जो पाकिस्तान में किसी कानून के तहत बने, वो हमेशा क्या रहेगी? वो रेजिडेंट रहेगी। ये तो लिखा हुआ है, तुमने घर जाके नहीं पढ़ा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर है, ठीक है छोड़ दे। कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है और ये पास पेपर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आगे एंड पे क्वेश्चन दिए गए, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है और ये मार्च 9 में पूछा था। ठीक है, चले। ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स। पर्सन पता है क्या? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर द टैक्स ईयर 2009। अगर तो नॉर्मल रहा, 1 जुलाई 2008 से स्टार्ट होगा और 30 जून 2009 तक चलेगा। क्लियर है बेटा? ले जी, रेजिडेंशियल स्टेटस 1 और 2 ये अलग अलग है। चले पढ़ते हैं, और मार्क्स भी इसके 4 हैं, इसका मतलब है 2 मार्क्स पहले होंगे, 2 अगले के। आसिफ इज एन एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट हु हैज बीन सेंट टू द यूके। बात ही खत्म हो गई, तो हमें कुछ क्लियर हो गया, रेजिडेंट है, एम्प्लॉय। मैसर्स, मिस्टर की जमा है, मैसर्स अख्तर अब्बास एंड कंपनी, आप पार्टनरशिप फर्म। तो अब बाकी सारे छोड़ दे, पार्टनरशिप पे कंसंट्रेट करें, होली आर पार्शली। ठीक है, डूइंग बिजनेस ऑफ द फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान एज वेल एज यूए, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड पार्शली यूएई और पार्शली इन। सिंपल है, ठीक है, समझ गए? रेजिडेंट, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड पे जो पास पेपर दिए गए हैं, और ये जो है सितंबर 11 में पूछा था। टोटल 8 मार्क्स हैं और इसके पार्ट हैं 1, 2, 3 और 4। 2 मार्क्स का एक पार्ट है। ठीक है, और जी ब्रीफली डिस्कस
द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर जो है 2011 अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. ओके, मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर. समझ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर. अब जहां मर्जी रहे रेजिडेंट होगा. देखें 3 से 4 दफा पूछ है, तो ऐसे में जो बार बार पूछ रहा हूं मैं कहता हूं ये मुफ्त के नंबर है. ठीक है, 1 दफा 2 दफा 4 दफा आप पास पेपर आप सॉल्व करेंगे और आपको मुफ्त के मार्क्स मिल जाएंगे. आई कैप के पूछा है जी, आई कैप नहीं पूछा हुआ. चलें आगे चलते. आसिफ लर्निंग सेंटर जो है सेंटर इज अ पार्टनरशिप कंसर्न. ठीक है, प्रोवाइडिंग पार्टनरशिप कंसर्न आ गया तो आपका जहन कहाँ पे चला जाना चाहिए आपको, लीजिए एओपी पे. प्रोवाइडिंग आईटी ट्रेनिंग टू द प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया अप टू 31 जुलाई 2010. टैक्स ईयर कौन से वाला पूछ रहा है? नहीं भाई, 2009 नहीं है, 11 है भाई, 11 है, 9 पिछला था. ठीक है, ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा. टैक्स ईयर क्वेश्चन नंबर 2 में 11 का पूछ रहा है, तो अप टू 31 जुलाई 2010 टैक्स ईयर. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड पार्शली इन पाकिस्तान, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2011 इसी साल. ठीक है, 1 अगस्त 2010 टैक्स ईयर 2011. शाबाश. इंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप शिफ्टेड टू, भाई कुछ देर के लिए तो पाकिस्तान में थे ना ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, तो ये क्या है? रेजिडेंट. एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर वर सिचुएटेड पार्शली इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एनी टाइम. ठीक है, एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर. दैट्स वाई जो ये पार्टनरशिप कंसर्न है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेजिडेंट. शाबाश. मिस्टर लियाकत was sent to the Pakistan on a special assignment by his UK based company, UK based, on 1st March 2011 tax year 2011. He left Pakistan on 9 September. घुमा रहा है आपको, क्लियर है ना? आया मार्च में, 30 जून को 2011 खत्म हो जाएगा भाई, नहीं समझे? तो आगे जो जुलाई, अगस्त और 9 दिन सितंबर के हैं वो 2012 से वही वाला है. ठीक है, तो एक दफा वो ट्रिकी लगता है हमें, जब वो क्वेश्चन बार बार पूछता है तो हमें वो ट्रिकी नहीं लगता. क्लियर हो गया? एक ही लतीफा बार बार सुनाया जाए तो हंसी नहीं आती. अब ये परेशान होने वो नहीं है, हो जाएगा बेटा, जिसने पिछला वो क्वेश्चन समझा था 30 जून तक का. चले. फरूक ट्रेडिंग LLC. ठीक है, देखें अभी अभी आप बैठे बैठे इतने काबिल हो गए कि आपने आई कैप के आपको क्वेश्चन आसान लगने. फरूक ट्रेडिंग LLC वाज इनकॉर्पोरेटेड एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन UAE. पाकिस्तान में तो नहीं हुई. ठीक है कंपनी, तो बाकी 2 हो जाएंगे. ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं है, तो फिर कौन से वाला हो जाएगा? होली वाला कानून बाकी पीछे रह गया ना. चले. द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली इन, बात ही खत्म होंगे, बात खत्म होगी. क्लियर हो गया? तो आराम से लिख देंगे आप. वर्डिंग कोशिश करें ला वाली यूज करें. ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज हो तो कोई मसला नहीं है. ठीक है, चले कल यहीं से स्टार्ट करेंगे. ओके.